दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितने महीनों के अंदर या कितने दिनों के अंदर या कितने सालों के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना जरूरी है। देखिए, जब कभी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है तो एक डीड बनाई जाती है। जैसे सेल के केस में देखें तो सेल डीड बनती है, लीज के केस में लीज डीड, मोर्गेज के केस में मोर्गेज डीड, गिफ्ट के केस में गिफ्ट डीड, और भी कई तरीके की डीड होती हैं। तो लॉ ने कई सारे डीड या एग्रीमेंट को उनकी रजिस्ट्री कराना एकदम कंपलसरी रखा है, और लॉ ने ही एक टाइम लिमिट सेट किया है कि किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री या किसी भी डीड की रजिस्ट्री या किसी भी एग्रीमेंट की रजिस्ट्री कराने का जो टाइम लिमिट है वो इतना है। अगर आप उस टाइम लिमिट के ऊपर अगर रजिस्ट्री कराते हैं तो इंडियन के कानून ने उस रजिस्ट्री को करने से मना कर रखा है। तो आइए जानते हैं कितने महीनों के अंदर किसी भी डीड, एग्रीमेंट या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आप करा सकते हैं। तो इसका जवाब हमें सेक्शन नंबर 23 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट देता है। वो बोलता है कि जिस डेट को आपकी डीड एग्जीक्यूट हुई है, एग्जीक्यूट को इस भाषा में समझिए कि जिस डेट को आपने उस डीड या एग्रीमेंट को साइन किया है, उस डेट के 4 महीनों के अंदर ही आप उस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर 4 महीनों के बाद आप जाते हैं तो सेक्शन नंबर 23 रजिस्ट्रार को बार करता है, मतलब कि रोक के रखता है कि आपको उस डीड को रजिस्टर नहीं करना है। और अगर आपकी वो डीड रजिस्टर नहीं होती है तो आपको पता ही है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का राइट आपके फेवर में ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। तो 4 महीने हैं आपके पास फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब कि जिस डेट को आपका वो डीड साइन हुआ है उस डेट से लेके 4 महीने तक। याद रखिए, मैं 4 महीने शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, 120 दिन नहीं, क्योंकि महीने में फरवरी भी आता है जो 28 या 29 का होता है। इसलिए ध्यान रखिए 4 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। अब यहाँ से एक सवाल उठ सकता है कि भाई अब मैं क्या करूं कि अभी तो मेरी रजिस्ट्री हुई नहीं, 4 महीने बीत गए, तो अब क्या मेरी डीड रजिस्टर ही नहीं होगी? तो इसका जो आंसर है वो हमें सेक्शन नंबर 25 देता है रजिस्ट्रेशन एक्ट का। वो बोलता है कि जब आपका 4 महीने का पीरियड बीत गया है तो उस सिचुएशन में आपको सेक्शन नंबर 25 की एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी सब रजिस्ट्रार के पास, और सब रजिस्ट्रार आपके उस एप्लीकेशन में पढ़कर अगर उसको लगता है कि आपका कंडीशन ऐसी थी कि आप 4 महीने में नहीं करा पाए, तो सब रजिस्ट्रार फिर से आपके उस डीड को रजिस्टर कर देगा। लेकिन ये जो एप्लीकेशन होगी विद इन 4 मंथ्स होगी, मतलब कि 4 महीने बीत गए, अब 4 महीने और हैं, टोटल 8 महीने। अगर आप उस जो आपका 4 महीने बीत गया है और 4 महीने आपके पास और हैं, इस 4 महीनों के अंदर ही आपको उस डीड को रजिस्टर कराना है। और जब रजिस्ट्रार इसे रजिस्टर करेगा तो रजिस्ट्रार के पास पावर है, वो आपसे 10 गुना तक रजिस्ट्रेशन फीस ले सकता है। ध्यान रखिए, जब आप 4 महीने के बाद जाएंगे तो आपके पास 4 महीने और हैं, टोटल आपके पास 8 महीने हैं। शुरू के 4 महीने में सिर्फ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, लेकिन आप 4 महीने बाद जाते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, तो उस सिचुएशन में रजिस्ट्रार आपसे 10 गुना तक रजिस्ट्रेशन फीस ले सकता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आई होप आपको पता चल गया होगा कि कितने महीनों के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना जरूरी है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, बाय।